गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मीरा के पद। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, पर बहुत सारे बच्चे उस दिन ऐड नहीं हुए थे, इसलिए मैं इसका वीडियो बना रही हूँ और आज मैं आप लोगों को ये वीडियो सेंड करूंगी। आज आप लोग का लाइव क्लास नहीं लूंगी, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो पढ़ चुके हैं वो भी और जो नहीं पढ़े हैं वो भी, ठीक है। जो पढ़ चुके हैं वो क्या करेंगे, इसका आपका रिवीजन हो जाएगा और इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मीरा के पद। मीरा के पद में सबसे पहले हम ये है मीराबाई। ये मीराबाई की कवि परिचय जान लेते हैं। मीरा जो है वो कवयित्री थी, ठीक है। मीराबाई का जन्म हुआ था जोधपुर के चोकड़ी, जिनको कुड़की भी बोला जाता है, उस गांव को में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही उनका माँ का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद अब पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया, उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती है। संत रैदास की शिष्या, बताया था मैंने आप लोगों को, क्लास 9th में है ना, रैदास के पद। वो रैदास जो थे वो कौन है, मीरा के गुरु हैं। तो रैदास की मीरा क्या हुई, शिष्या हुई। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध है। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये है मीराबाई की कवि परिचय, ठीक है। मीराबाई का जन्म आप लोग को पता है कि पता चल गया कि कौन से गांव में हुआ। मीराबाई बहुत ही कम एज की थी तब उनकी शादी कर दी गई, पर उनसे भी कम एज की जब थी, वो बहुत ही छोटी थी, तब उसकी माँ का भी देहांत हो गया। इस तरह उसे बहुत दुख झेलना पड़ा। उसके बाद शादी हुई, तो शादी के बाद पति का देहांत हो गया। पति के बाद पिता भी चले गए, फिर ससुर भी चले गए। इस तरह उसके जीवन में कोई भी खुशी नहीं रह पाई थी। फिर उन्होंने क्या किया, अपना घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में पूरी तरह डेरा डालने लग गई। डेरा डालकर क्या करने लगी, श्री कृष्ण की भक्ति करने लगी, ठीक है। तो श्री कृष्ण की इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से एक है हमारा जो इसमें दिया है, मीरा के कुछ पद, ठीक है। इनकी भाषा, मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी भाषा के भी कुछ शब्दों का प्रयोग भी मिल जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम पद की ओर। पद। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर, ठीक है। इसने जो मीराबाई है वो अपने प्रिय प्रभु श्री कृष्ण को ये बोल रही है, हरि आप हरो जनरी भीर। भीर मतलब होता है तकलीफ, दर्द। वो बोलती है कि हे भगवान, हरि मीन्स भगवान, हे भगवान आप, हरो मतलब निकाल लो, हर लो, हमारे शरीर में, हमारे अंदर, हमारे मन में जो दुख है उसको हर लो। जन मतलब सामान्य जन, आदमियों के दुखों को, सबकी दुखों को आप हर लो। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। बोलती है कि जिस तरह आपने द्रौपदी की क्या रखी थी, लाज रखी थी। सामने महाभारत देखा है, महाभारत की स्टोरी सब जानते हैं, ठीक है। महाभारत में जब द्रौपदी पर दुशासन ने क्या किया, उसकी लाज को मतलब उसके साथ गलत करने की कोशिश की, तो उसके जो वस्त्र खींचते गए, चीर मीन्स होता है वस्त्र, कपड़े। तो जब वो दुशासन उसको खींचता गया, तो इधर श्री कृष्ण ने उसके वस्त्र को बढ़ाते चले गए, उसकी साड़ी को बढ़ाते चले गए, और इस तरह वो कभी खत्म नहीं होने वाला साड़ी बन गया। और वो दुशासन जो है साड़ी खींचते 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 थक गया, ठीक है। तो इस तरह श्री कृष्ण ने द्रौपदी की इज्जत की रक्षा की थी। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, ये भी आप लोग जानते हैं, भक्त प्रहलाद वाला। भगत मीन्स भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद जो थे वो विष्णु भगवान के प्रेमी थे, विष्णु भगवान के भक्त थे, और उसके जो पिता थे वो खुद को भगवान मानते थे। तो भगवान जब भक्त प्रहलाद को बोलते हैं कि मुझे भगवान मानो, तो वो बोलता है मैं नहीं मान सकता अपने पिता को भगवान, क्योंकि भगवान तो विष्णु है।
विष्णु है, श्री कृष्ण है, एक ही रूप है, ठीक है, श्री कृष्ण जी हैं। तो इस तरह से उसको फिर क्या किया था, उस भक्त प्रहलाद को जलाने की कोशिश की गई। जो होलिका जो उसकी बुआ थी उसके साथ उसको जलाने की कोशिश की गई, लेकिन होलिका जो है वो खुद जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। इस तरह भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। तो भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह नाथ का रूप धारण किए थे। नरहरि मतलब विष्णु भगवान का ऐसा अवतार जो नरसिंह के रूप में था, नरसिंह अवतार श्री विष्णु का, ठीक है। तो श्री कृष्ण ने क्या किया था, नरसिंह नाथ का रूप धारण कर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। धरियो आप शरीर मतलब रूप धारण किया था, शरीर धारण किया था नरसिंह का, ठीक है, नरसिंह नाथ का शरीर धारण किया था और भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। भक्त प्रहलाद जो है वो और नरसिंह का रूप धारण करके उन्होंने हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद के पिताजी का अंत किया था, ठीक है। बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, ठीक है। बूढ़ तो मतलब बुढ़ना डूबना, गजराज मतलब हाथी, राखियो, ठीक है। गजराज हाथी जो थे वो पानी में डूब रहे थे और काटी कुंजर पीर, काटी कुंजर, कुंजर में होता है मगरमच्छ, मगरमच्छ ने हाथी को पानी में उसके एक पैर को पूरा पकड़ लिया था। तो उस समय भी विष्णु भगवान ने उसकी रक्षा की थी, किसकी, हाथी की रक्षा की थी। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी मीर, मीराबाई बोलती है कि हे कृष्ण, हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ। दासी मीरा आपकी गुणगान कर रही है, आपसे विनती कर रही है कि आप मेरी भी मारी भीर में दर्द, मेरी भी दर्द तकलीफ को दूर कर दो। मारी मतलब हमारी भी, ठीक है। तो ये पद सबको समझ में आया, एक बार और रिपीट कर देती हूँ। हरि आप हरो जनरी भीर, मीराबाई इस पद में कहती है कि हे प्रभु, आप आप सब लोगों की तकलीफों को, भीर मतलब दर्द, तकलीफों को दूर करो। जिस तरह आपने द्रौपदी की लाज रखी थी और उसके वस्त्र बढ़ाते चले गए थे, जिस तरह आपने भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह नाथ का रूप धारण किया था, और जिस तरह आपने बूढ़ गजराज जिसको मगरमच्छ ने जकड़ लिया था, उसे आपने बचा लिया, उसी प्रकार हे प्रभु, मुझे भी मेरी दुख तकलीफों से दूर कीजिए, मुझे मेरी दुख तकलीफ से बाहर निकालिए, मुझे बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, ठीक है। इतना समझ आया। सेकंड पद में देखते हैं। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। इसमें जो मीराबाई है वो श्री कृष्ण से विनती करती है कि हे प्रभु, आप मुझे अपने घर में नौकर रख लो। चाकर में नौकर, श्याम मतलब श्री कृष्ण, माने मतलब मुझे, ठीक है। हे श्याम, हे श्री कृष्ण, मुझे अपने घर की नौकरानी बना लो। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, हे गिरधारी लाला, आप मुझे अपने घर की नौकरानी रख लो। चाकर रहस्यों बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। चाकर रहस्यों मतलब नौकर रहकर, बाग लगास्यूं बाग लगाऊंगी, फल फूल मतलब फूल वगैरह लगाऊंगी, बाग लगाऊंगी, ठीक है। नौकर रहकर आपके घरों में बाग लगाऊंगी, फूल लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पास्यूं, और जब उस बाग में आप भ्रमण करने सुबह सुबह आओगे तो रोज मैं आपके दर्शन पाऊंगी, ठीक है। वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, और आप वृंदावन में रहते हैं और फिर मैं आपके घर के नौकरानी रहूंगी, तो आपकी इस वृंदावन की कुंज गली में, कुंज मतलब संकरी गलियों में, पतली पतली गलियों में भी जा करके मैं आपकी लीला का गुणगान करूंगी, गास्यूं मतलब गाऊंगी, ठीक है। आपके विविध रूपों की लीला गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमिरन पास्यूं खर्ची, बोलती है चाकरी में दर्शन पास्यूं मतलब नौकरी में दर्शन पाऊंगी, नौकरी तो करूंगी ही, लेकिन साथ ही साथ आपके दर्शन भी मुझे पाने का सौभाग्य मिलेगा। सुमरन पास्यूं खर्ची, सुमरन मतलब होता है याद, पास्यूं मतलब पाऊं, खर्ची मतलब यहाँ मीनिंग देखते हैं, खर्ची। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची। खर्ची मतलब होता है
व्यर्थ में आपकी याद मुझे नहीं करना पड़ेगा। उसका बोलने का ये मतलब है कि मैं आपकी जब नौकरानी रहूंगी तो रोज आपके दर्शन पाऊंगी, मतलब आप मेरे सामने होगे, तो मुझे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि याद उसे किया जाता है जो अपने से दूर होता है, अपने पास हो उसको याद थोड़ी करते हैं। तो इतने में मीराबाई यही बोल रही है कि हे गिरधारी लाल, मुझे अपने घर की नौकरानी रख लो। नौकरानी रहकर मैं आपके घर के बगीचे को सजाऊंगी और सुबह सुबह उठकर रोज आपके दर्शन पाऊंगी और वृंदावन की पतली पतली गलियों में जाकर आपकी लीला का बखान करूंगी और नौकरानी बनकर मैं आपके रोज दर्शन पाऊंगी, तो इससे मुझे आपको याद नहीं करना पड़ेगा। भाव भगति जागिरी पासियों तीनों बाता सरसी। देखो मीराबाई ये कह रही है कि मुझे इससे 3 बातों का फायदा है। 3 बाता सरसी, सरसी मतलब फायदा होना, अच्छा लगना। मुझे 3 बातों का इससे फायदा है नौकरी करने से आपके घर में। भाव भगति जागरी पासियों, ठीक है, भाव भक्ति रूपी क्या पाऊंगी, जागिरी मतलब होता है संपत्ति पाऊंगी। क्या क्या संपत्ति, 3 फायदे क्या क्या हो रहा है। पहला फायदा कि वो दर्शन पाएगी, पहला हुआ, ठीक है, श्री कृष्ण के दर्शन पाएगी। दूसरा फायदा क्या हो रहा है उसको, दूसरा फायदा हो रहा है कि उसको श्री कृष्ण को याद नहीं करना पड़ेगा। और तीसरा फायदा उसको ये हो रहा है कि वो भाव भक्ति, श्री कृष्ण की भाव भक्ति की संपत्ति पालेगी। जागरी मतलब धन मानना चाहिए कि वो श्री कृष्ण की भक्ति को धन मानती है और वो धन वो पालेगी। इस तरह उसे इन 3 बातों की का फायदा होगा। कब होगा, जब वो उसके घर की नौकरानी बनेगी, दासी बनेगी। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल बैजंती माला, ठीक है, इतना आपको समझ में आया, तीनों बातें सरसी तक, ठीक है। इधर मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, इसमें श्री कृष्ण की गुणों की और उसके रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल बैजंती माला। मीराबाई कहती है कि श्री कृष्ण के सिर पर किसका मुकुट है, मोर मुकुट है, मोर पंख का मुकुट है। पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र, सोहे, और उसके शरीर पर कैसा वस्त्र है, पीले कलर का वस्त्र है। गल वैजंती माला, और गले में वैजंती फूलों की माला पहने हुए हैं। वृंदावन में धेनु चरावे, और श्री कृष्ण जो है मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली वाला मतलब जो मोहन मतलब मोहने वाला, श्री कृष्ण मुरली बजाने वाला श्री कृष्ण जो है वो वृंदावन में क्या चलाते हैं, धेनु चराते हैं। धेनु मतलब होता है गाय चराना, ठीक है। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बिच बिच राखूं बारी। वो बोलती है कि हे श्री कृष्ण आप कैसे हो, आप अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण करते हो, पीले कलर का वस्त्र पहनते हो और गले में वैजंती माला पहन करके आप वृंदावन में गाय चराने के लिए मुरली बजाते हुए जाते हो। आप अपने घर के महल में ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच राखो बारी। सांवरियारा दर्शन पासियों पहर कुसुम्बी साड़ी। बोलती है कि हे प्रभु आपकी जो ऊंचे ऊंचे महल है उस महलों के बीच में राखूंगी बारी, बारी मतलब बाड़ी बनाऊंगी जिसमें फल फूल लगाऊंगी, फूल लगाऊंगी। सांवरियारा दर्शन पासियों पहर कुसुम्बी साड़ी। और रोज श्री कृष्ण के, जो यहाँ पर उन्होंने बताया है दर्शन वाली बात, वही यहाँ पर भी कहा है कि सांवरिया मतलब श्री कृष्ण के रोज दर्शन पाऊंगी। पहर कुसुम्बी साड़ी, पहन कुसुम्बी साड़ी, कैसी साड़ी पहन करके, कुसुम्बी साड़ी पहनकर, कुसुम्बी मतलब लाल और पीला कलर की साड़ी पहनकर। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो खड़ो अधीरा। अब जो मीराबाई है वो इतनी अधीर हो जा रही है, इतनी उतावली हो रही है श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कि वो बोलती है कि आधी रात को ही प्रभु मुझे दर्शन दे दीजिए, दीजियो जमुना जीरे तीरा, मुझे जमुना नदी के किनारे ही मुझे आज ही दर्शन दे दो। तीरा मतलब किनारे। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो खड़ो अधीरा। बोलती है कि मीरा के प्रभु कौन है, गिरधर नागर श्री कृष्ण है। हिवड़ो खड़ो अधीरा, हिवड़ो मतलब हृदय, दिल, घड़ो मतलब होना, अधीरा मतलब अधीर होना। मीरा बोलती है कि मेरा हृदय इतना अधीर हो गया है कि मैं अभी की अभी आधी रात को ही आपके दर्शन पाना चाहती हूँ। कहाँ पर, जमुना नदी के किनारे पर, ठीक है, जमुना नदी के किनारे पर। कैसी साड़ी पहनकर, कुसुम्बी साड़ी पहनकर, ठीक है। तो इस तरह ये है मीरा के पद। एक बार और रिपीट कर दूं इसको। मीराबाई बोलती है कि मुझे अपने घर की चाकर रख लो, नौकरानी रख लो। नौकरानी रहकर मैं आपके घर में बाग लगाऊंगी, बगीचे लगाऊंगी, और बगीचे में जब आप भ्रमण करने आएंगे, घूमने आएंगे, तो मैं आपके दर्शन पाऊंगी। वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गाती हूँ, मैं रोज वृंदावन की गलियों में जा जाकर आपके गुणों का बखान करूंगी। चाकरी में दर्शन पासियों, नौकरानी रहूंगी तो आपके दर्शन पाऊंगी। सुमरन पासियों खर्ची, और मुझे फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप मेरे सामने रहोगे, दर्शन मिल जाएगा तो याद नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, भाव भगति जागरी पासियों, और भाव भक्ति रूपी मुझे संपत्ति मिल जाएगी। इस तरह से मुझे 3 बातों का फायदा होगा। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे,
सोहे। सिर पर आपके मोर मुकुट आपने पहना हुआ है और पीले कलर का वस्त्र पहने हुए हैं और गले में वैजंती माला पहने हुए हैं और वृंदावन में आप गाय चराने जाते हैं मोहन मुरली वाला, ठीक है, मुरली बजाते हुए। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच राखो बारी। ही प्रभु, मैं आपके महलों के बीच में, ऊंचे ऊंचे महलों के बीच बीच में बाड़ी रखूंगी, मतलब बाग रखूंगी जिसमें फल फूल लगाऊंगी। सांवरियारा दर्शन पासियों पहर कुसुम्बे साड़ी, और रोज सांवरिया के दर्शन पाऊंगी। कैसी साड़ी पहनकर? लाल पीले कलर की कुसुम्बी साड़ी पहनकर। हे प्रभु, मेरा दिल इतना अधीर होता जा रहा है कि मुझे आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे दर्शन दे दो। इस तरह से मीरा जो है वो श्री कृष्ण से विनती कर रही है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा।